एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज हम सेक्शन 13 to 23 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील करेंगे। उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, उसमें सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 14, 15 एंड बेसिकली जो प्रोसीजरल पार्ट है इसका वो भी पढ़ेंगे, आज समझेंगे उसको। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो हम पहले पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या पढ़ा था हमने बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स जो डील करते हैं ऑफेंसेस से वो भी पढ़े थे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, पॉलिसी क्या है बिहाइंड दिस एक्ट पॉक्सो की, वो भी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने की डेफिनेशंस पढ़ी थी और सेक्शन 13, 14, 15 जो हम आज पढ़ेंगे उससे भी डील करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने सेक्सुअल असॉल्ट जाना, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है वो जाना, और व्हाट इज़ द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट उसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स भी जाने। तो ये डिफरेंट थिंग ऑफेंसेस जो डील करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से, इसके बारे में हमने जाना। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको जो भी हमने पढ़ा था। जैसे सेक्शन 2 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लास बी में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था, ठीक, जो कि सेक्शन 5 से 9 से रेट करता है। ठीक, चाइल्ड के बारे में पढ़ा था कि चाइल्ड में का मतलब क्या होता है, 18 ईयर से बिलो। इसके बारे में जजमेंट नहीं पढ़ा था हमने, ईरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है, 2017 का लैंडमार्क जजमेंट, 2 जजमेंट। तो इसमें एक इशू राइज हुआ था, उसके बारे में जाना था कि चाइल्ड का मतलब क्या होता है, लेस देन 18 ईयर्स। इसमें मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो अबव 18 ईयर्स है वो कवर नहीं होगा। इस तरह से हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में जाना था, जो कि सेक्शन 2DA में है, जो कि ऐड हुआ था 2019 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 2 क्लोज एक्ट में आता है, जो कि सेक्शन 3 में दे रखा है। इसी तरह से हमने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जाना, आज सेक्शन 2 क्लोज आई, जो कि सेक्शन 7 में दे रखा है, एंड सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 के बारे में भी पढ़ा था हमने। इसी तरह से सेक्सुअल स्पेशल कोर्ट्स जो सेक्शन 28 में दे रखी है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 2 क्लोज M में दे रखा है, वो हम सेक्शन 32 में पढ़ते हैं। सेक्शन 2 को जाना हमने कि सेक्शन 2 में क्या दे रखा है। बेसिकली जो चीज़ यहाँ डिफाइंड नहीं है वो IPC में डिफाइंड है, CRPC में डिफाइंड है, जो जस्टिस में डिफाइंड है, या IT एक्ट में डिफाइंड है, वहाँ से हम उसका रेफरेंस लेंगे। इसका मतलब ये है कि पॉक्सो एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। इसी तरह से हम सेक्शन 40, इसके साथ साथ हमने सेक्शन 42 जाना, 42 एंड 42A। सेक्शन 42 क्या कहता है, अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है, यानी कि जो है पनिशमेंट पॉक्सो में दे रखा है और सेम पनिशमेंट IPC में दे रखा है, तो फिर वो करेगा जिसका पनिशमेंट ज़्यादा है। सेक्शन 42A अगर हम बात करें तो उस 42A बात करता है ये एक्ट, पॉक्सो एक्ट एब्स्ट्रैक्ट मैनर में नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम साथ में पढ़ते हैं IPC के, जुवेनाइल जस्टिस के, BNSS के, बिकॉज बेसिकली ये डील लैक करता है सर्टेन प्रोसीजर, और प्रोसीजर के लिए हमें कहा जाना पड़ता है CRPC में। कुछ पार्ट जैसे IT एक्ट में सेक्शन 67B के लिए हमें जाना पड़ता है IT एक्ट में, जो डील करता है पोर्नोग्राफी प्रोविजन से रिलेटेड। तो इसी तरह से बहुत सारे इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। सेक्शन हमने समझा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, सेक्शन 3, 14 का उसमें पनिशमेंट दे रखा है 4 में। इसी तरह से हमने सेक्शन 5 पढ़ा था, व्हाट इज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें कंडीशन दे रखी है पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं, अगर पेनिट्रेटिव असॉल्ट ये लोग करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके अगर बात आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी कंडीशन थी यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत सारी कंडीशन है, जिसमें सेक्शन 5 की पनिशमेंट सेक्शन 6 में दे रखी है, और जिसकी पनिशमेंट कितनी है, और सेक्शन 5 की पनिशमेंट सेक्शन 6 में दे रखी है, जिसका मतलब है एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसका मतलब है रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है उसका रेस्ट ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लाइफ टू बी फाइन। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये पार्ट 3 सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था सेक्शन 7 में, विद सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच होता है। सेक्शन 7 कवर होता है विदाउट पेनिट्रेशन। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट पेनिट्रेशन, वहाँ पे फिजिकल टच होता है। ठीक है, इसी तरह से इसकी 8 में लाइबिलिटी राइज होती है। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 9, जिसमें एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका पनिशमेंट कहाँ आएगा, सेक्शन 10 में पड़ेगा, सेक्शन 10 में आएगा। बेसिकली कंडीशन बहुत सारी देखी सेक्शन 9 की, और तो पनिशमेंट कहाँ देखा है, पनिशमेंट दे रखा है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का यहाँ पे। ठीक है, अब सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 का सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड या साउंड यूज़ करना, या ऐसा गेस्चर जिसको पता है कि वो ऐसा इंसान बच्चा जो है सुन लेगा, गेस्चर देख लेगा। ठीक है, या चाइल्ड को ऐसा बॉडी पार्ट दिखाता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट दिखाता है अपना, या कोई भी तरह से ऑब्जेक्ट दिखाता है जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल यूज में है ऑलरेडी, या वो रिपीटेडली फॉलो करता है कॉन्स्टेंटली, या फिर उसको डराता धमका यूज़ करवाता है, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वायरल करने के लिए कहता है। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट कवर होते हैं, जिसकी लाइबिलिटी राइज होती है सेक्शन 12 में। ठीक है, कितनी है लाइबिलिटी इसकी, कितनी है, आगे डिस्क्रिप्शन फोटो विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स है, एंड प्लस फाइन है, एंड लिखा है यहाँ पे प्लस फाइन है। ठीक, अब बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, क्योंकि सेक्शन 13 बेसिकली बात करता है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 13 यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या कह रहा है सेक्शन। सी बेसिकली जब भी हम चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, सो दे आर नॉट ओनली सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, यही ऑफेंसेस नहीं होते सिर्फ, पोर्नोग्राफी का मटेरियल यूज़ करना भी एक तरह से क्या होता है, कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द पॉक्सो, तो ये भी एक ऑफेंस है। ठीक है, तो हूएवर यूजेस द चाइल्ड, हूएवर का मतलब होता है कोई भी पर्सन। ठीक, किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में यूज़ कर रहा है, या वो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट कर रहा है टीवी चैनल के द्वारा, या फिर उसमें इन्वॉल्व है, या इंटरनेट में वो पब्लिश कर रहा है कुछ रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कहा वेदर नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज़। इसका मतलब नहीं है कि आप टीवी पर्सनल यूज़ ये करती हैं या नहीं करते, ये फैक्ट कोई रिलेवेंसी नहीं रखता, लेकिन या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नहीं करते, इससे मतलब नहीं है। बेसिकली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूज़ चाइल्ड को यूज़ कर रहे हैं किसी फॉर्म ऑफ मीडिया में, किसके लिए, फॉर पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे होता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। ठीक, जिसमें क्या होता है रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ कुछ कंडीशन देखिए, हम समझते हैं पहले। यूज ऑफ पोर्नोग्राफिक, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स।
ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करना किसी चाइल्ड का, या यूज ऑफ द चाइल्ड एंगेज इन रियल एस्टिमेटेड एक्ट, इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड का यूज़ करना, रियल पिक्चर बनाना उसकी, या कुछ उससे रिलेटेड एक्ट करवाना, ठीक, विदाउट पेनिट्रेशन, या फिर इनडेसेंट या कोई भी इनडेसेंट यानी कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट या ऑब्सीन रिप्रेजेंट करना चाइल्ड का, क्या कहलाएगा? चाइल्ड यूजिंग अ चाइल्ड फॉर दी पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ठीक है। इसकी लायबिलिटी कहाँ राइज होती है? सेक्शन 14 में, ठीक, सेक्शन 14 में राइज होती है, लेकिन सेक्शन 14 क्लॉज 1 में राइज होती है, ये ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि चाइल्ड का यूज़ करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इन्वॉल्व अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक मोबाइल से या कंप्यूटर से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है कोई दूसरा, और या कोई और टेक्नोलॉजी है और जो प्रिपरेशन बनाने में काम आती है, या प्रोड्यूस करने में, पब्लिश करने में, या ट्रांसफर करने में, या कोई ऐसा आगे बढ़ाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, फॉरवर्ड करने में, ये सारी टेक्नोलॉजी गवर्न होगी इस एक्ट के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर, बेसिकली सेक्शन 13 के अंदर। सेक्शन 14 में लाइबिलिटी कितनी है इसकी समझते हैं। तो लाइबिलिटी इसकी जो है यहाँ देखिए, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, यानी कि कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि 5 साल और प्लस फाइन दोनों की बात है। लेकिन अगर वो दोबारा करता है वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक बार कन्विक्ट हो गया लेकिन वो सेकंड बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए यहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट देखी है, हायर क्वांटम ऑफ सेंटेंस दिया जाएगा उसको। ये कितने लिखा है? इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन बी 7 years, 7 साल प्लस फाइन, ठीक। तो 5 साल प्लस फाइन अगर पहली बार करता है, और दूसरी बार करता है तो 7 साल प्लस फाइन, सेक्शन 14 क्लॉज 1 में, ठीक है। सेक्शन 14 क्लॉज 2 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाइल्ड को यूज़ कर रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, सेक्शन 13 में, जैसे वीडियो बना रहा है या चाइल्ड को यूज़ कर रहा है, पोर्नोग्राफी बना रहा है उसकी, ठीक, लेकिन वो यहाँ क्या लिखा है? कमिट्स एन ऑफेंस, यानी कि क्या कर रहा है वो ऑफेंस? कौन सा ऑफेंस कर रहा है? जो हमने पढ़ा सेक्शन 3 में। कौन सा पढ़ा था सेक्शन 3 में? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था। सेक्शन 5 में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था? एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था। सेक्शन 7 में मैंने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था, ठीक है। सेक्शन 9 में हमने एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था। तो ये सारे क्राइम अगर उसने किए हैं पोर्नोग्राफी बनाते हुए, यानी कि यूज़ भी करा चाइल्ड को पोर्नोग्राफी बनाने के लिए, लेकिन वो क्राइम कहाँ कवर हो रहे हैं? 3 में, 5 में, 7 में, 9 में। और यहाँ दे रखा है शैल बी पनिश फॉर द सेट ऑफेंसेस अंडर ऑल्सो अंडर, मतलब कि सेक्शन 4 में लाइबिलिटी, सेक्शन 3 की लाइबिलिटी कहाँ आती है? अगर कोई इंसान सेक्शन 3 में, यानी कि सेक्शन 3 क्या है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर वो सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ठीक है, और सेक्शन 13 में भी गवर्न हो रहा है वो, तो उसकी लाइबिलिटी सेक्शन 4 में आती है 3 की। सेक्शन 5 में की लाइबिलिटी कहाँ आती है? अगर सेक्शन 6 में आती है, और सेक्शन 7 की लाइबिलिटी सेक्शन 8 में आती है। सिमिलरली सेक्शन 9 की लाइबिलिटी सेक्शन 10 में आती है। तो इनका पनिशमेंट जो लाइबिलिटी एडिशन में मिलेगा इन एडिशन टू दी सबसेक्शन 1 जो हमने अभी पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 13 में कितनी लाइबिलिटी आ रही थी? कहाँ आ रही थी? 14 में। तो अगर वो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 साल दे रखा है, अगर वो 5 साल के लिए पनिशमेंट मिल रहा है इसको, तो अगर उसने ऐसे ऑफेंस किए होंगे जो गवर्न हो रहे हैं सेक्शन के अंदर, तो उसकी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी, ठीक। कहाँ हो जाएगी? एडिशन में इसको लाइबिलिटी मिलेगी, जो लाइबिलिटी मिल रही है सेक्शन 3 में, 5 में, 7 में, 9 में। यानी कि जो कहने का मतलब है कि जो पनिशमेंट उसको सेक्शन 14 में मिलेगा इन एडिशन टू सेक्शन 4, 6, 8 जो एंड 9 रेस्पेक्टिवली, वहाँ पे भी वो भी पनिशमेंट उसको मिलेगा, ठीक। अब पढ़ते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 बेसिकली बात करता है, हमने सेक्शन 13 पढ़ा, 14 पढ़ा, ठीक। अब 15 पढ़ेंगे। 13 समझ में आया क्या है? यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। 14 पनिशमेंट लाइबिलिटी की बात करता है। 14 क्लॉज 2 एडिशनल, अगर उसने ऑफेंस कर रखा है 3 में, 5 में, 7 में, तो उसको एडिशनल पनिशमेंट मिलेगा। फिर रेस्पेक्ट टू सेक्शन 4, 6, 8, सेक्शन 10 इन सेक्शन 1 एडिशनल पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 1 के, ठीक। अब 15 पढ़ेंगे। 15 बात करता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? फोकस करना, स्टोरेज की बात की जा रही है। क्या? पोर्नोग्राफिक मटेरियल, चाइल्ड का पोर्नोग्राफिक मटेरियल बेसिकली। तो लिखा है एनी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन हु स्टोर्स पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कहने का मतलब है मेरे लिए प्रोसेस करता है वो या स्टोर करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल में किसी भी फॉर्म में चाइल्ड का, ठीक है। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे चाइल्ड की। तो फेल्स टू डिलीट इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेल्स टू डिलीट इट या डिस्ट्रॉय इट, या वो फेल हो जाता है डिलीट करने के लिए, या डिलीट करना भूल जाता है, या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता उसको पूरी तरह से। मान लो मोबाइल खराब हो गया उसका, और मोबाइल खराब हो गया तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, ही फेल्स, ठीक है। या रिपोर्ट करना भूल जाता है, क्योंकि रिपोर्ट एक ऑब्लिगेशन है हर इंसान पे, तो रिपोर्ट करना भूल जाता है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या होगी यहाँ पे? स्पेशल पुलिस यूनिट, स्पेशल कोर्ट, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड पुलिस अथॉरिटी होती है, तो लोकल पुलिस होती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर फेल हो जाता है, डिलीट करना भूल जाता है, या रह जाता है उसका, फेल हो जाता है, या डिस्ट्रॉय करना रह जाता है, या फिर वो रिपोर्ट करना भूल जाता है, यहाँ लिखा है विद एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट। यहाँ पे इंटेंशन प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। बेसिकली यहाँ इंटेंशन जो है एक्सप्रेस मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि कहाँ से प्रिज्यूम किया जा रहा है? कंडक्ट से। कंडक्ट क्या है उसका? फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय एंड रिपोर्ट द सेम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी बेसिकली कुछ ऑफेंसेज में जैसे रेप हो गया या चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम हो गए, ये मैटर्स होते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। इसमें इंटेंशन की एज सच रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंशन टू प्रूव वो जरूरत नहीं होती। सो बेसिकली ऐसे केसेस में प्रिज्यूम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंटेंशन। इंटेंशन कहाँ से मैनिफेस्ट हो रहा है? कंडक्ट से मैनिफेस्ट हो रहा है। कंडक्ट कहाँ है? फेल्स टू डिलीट एंड डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम, ये कंडक्ट है, ठीक है। यानी कि वो भूल गया, इससे मैनिफेस्ट क्या हो रहा है? इससे मैनिफेस्ट हो रहा है इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल ये इंटेंशन को प्रूव करना अगर मुश्किल होगा यहाँ पे। बेसिकली अगर हम इंटेंशन को प्रूव करने के लिए बैठ गए यहाँ पे, तो ही वुड नॉट बी लायबल,
ठीक है, अदरवाइज तो वो लाइबल नहीं होगा और उसको डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन ये चाइल्ड वेलफेयर प्रोविजन है, ध्यान रखना। तो एज अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन जब हम इसका करेंगे तो ये एक तरह से इसका जो इंटेंशन है वो रिज्यूम किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। एंड यहाँ पे लाइबल होगा शैल बी लाइबल, देखें शैल बी लाइबल टू फाइन नॉट लेस देन 5000 रुपीज़। यहाँ पे पेनल्टी दी गई है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये, ठीक है। और वो सेकंड करता है 10, दूसरी बार करता है तो कितना है 10,000 रुपये। तो 5000 10,000, दूसरी बार करेगा तो 10,000, पहली बार करेगा तो 5000, ठीक। क्या करेगा, स्टोर करता है, पोजेस करता है, सेक्शन 50 क्लॉज 1 इसके बराबर। अब आगे बढ़ते हैं 15 क्लॉज 2, एनी पर्सन स्टोर्स और पोजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कोई भी अगर इंसान स्टोर करता है, पोजेस करता है, सेम बात कह रहा है, इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड में, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग और प्रोपोगेटिंग एंड डिस्प्लेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखना यहाँ पे अलग अलग मेंशन है चीज़ों को, ट्रांसमिटिंग, प्रोपोगेटिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि ट्रांसमिट करना, प्रोपोगेट करना, डिस्प्ले करना, उसको दिखाना, ये डिस्ट्रीब्यूट करना, ये 4 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है एज इंग्रीडिएंट्स हैं ऑफेंस के। यानी कि किसी भी मैनर में, ठीक है। शैल बी पनिश्ड, हम आगे पढ़ते हैं, शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विद बोथ। दोबारा से पढ़ते हैं, एनी पर्सन हु स्टोर, अगर कोई स्टोर करता है, पोजेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन फॉर्म इन्वॉल्विंग चाइल्ड, ट्रांसमिटिंग, प्रोपोगेटिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक। शैल बी पनिश्ड, कितना पनिशमेंट रखा है 3 साल 3 years और विद फाइन या बोथ, दोनों से, ठीक है। 3 साल की पनिशमेंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर उस इंसान को रिपोर्ट करना है कोई क्राइम, ठीक है, या फिर वो एविडेंस कोर्ट में यूज़ करेगा, तो उस केसेस में ये एक्सेप्शन है, ठीक। वो उस केसेस में ही वुड नॉट बी लायबल सेक्शन 15 क्लॉज 2, ठीक। सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की जा रही है कि इंटेंशन टू ट्रांसमिट, इंटेंशन टू प्रोपोगेट, इंटेंशन ऑफ डिस्प्लेइंग, इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए इसको पनिश किया जा रहा है। नोट दैट कि इस पर्टिकुलर एक्ट किसके लिए, ट्रांसमिटिंग के लिए, प्रोपोगेटिंग के लिए, डिस्प्लेइंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए इसको पनिश किया जा रहा है, ठीक है। 15 क्लॉज 2 में ये 4 चीज़ें ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेक्शन 15 क्लॉज 3 के बारे में। एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफी इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए होता है तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कितना है, यहाँ पे कितना है, नॉट लेस देन 3 साल, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल है, ठीक, विद फाइन और विद बोथ। लेकिन दूसरी बार करता है वो तो कितना पनिशमेंट दे रखा है 5 साल। पहली बार में कितना है 3 साल, कितना एक्सटेंड हो सकता है 5 साल, लेकिन दूसरी बार करता है तो कितना है 5 साल, कितना एक्सटेंड हो सकता है 7 साल। शैल बी लायबल टू फाइन, यहाँ लिखा शैल बी लायबल टू फाइन प्लस फाइन, ठीक है। एंड ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये बेसिकली प्री में भी आता है और मीन्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी चैप्टर 4 जब हम बात करते हैं अबेटमेंट की, तो ये 107 IPC जो कि सेक्शन 45 BNS है उसमें डिफाइंड है व्हाट इज एन अबेटमेंट। एंड जब हम अटेम्प्ट की बात करते हैं तो वो भी सेक्शन 511 IPC जो कि अब सेक्शन 62 BNS में बताया गया है कि व्हाट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, उसमें डिफाइंड है। तो पर से अगर देखा जाए तो अबेटमेंट इज एन ऑफेंस, नॉट एन ऑफेंस, सॉरी। अगर हम पर से देखा जाए अबेटमेंट, तो अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस नहीं है, ठीक है। अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, कब माना जाएगा कि अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 में। बेसिकली सेक्शन 16 बताता है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कब माना जाएगा। पर से अबेटमेंट अगर कर दिया जाए किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल ये किसी को अबेट करता है कि आप जो है खाना ले आओ, या कुछ, या किसी और इंसान को अबेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसे थोड़ा लेवल हो जाएगा पर से, ठीक है। तो वो ऑफेंस एक्ट, वो एक्ट जो है उसने जो अबेट किया है वो पर्टिकुलरली ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ लिखा है कब माना जाएगा वो ऑफेंस, यही सेक्शन 16 डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड के बारे में, ठीक है। कौन से ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अ पर्सन इज सेड टू अबेट एन ऑफेंस हु फर्स्ट इंस्टिगेट एनी पर्सन टू कमिट ऑफेंस। अगर वो इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंस्टिगेट मतलब होता है प्रोवोक करना, एनकरेज करना, ठीक। किसी भी इंसान को प्रोवोक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा, ठीक है, कि वो बेसिकली इंस्टिगेट करता है कि तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका था, या तुम्हें उस चाइल्ड के संग, बच्चे के संग ऐसा करना चाहिए था, तो दिस इज एन इंस्टिगेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ कहेंगे एक मेयरली एडवाइस जो होती है विल नॉट अमाउंट एन इंस्टिगेशन, सिर्फ एडवाइस इंस्टिगेट नहीं होती, किसी को एंकरेज करना, प्रोवोक करना पर से अपने आप में एक ऑफेंस माना जाएगा। इसका मतलब ये है एक्ट हो या ना हो, एक्ट हो या ना हो, ठीक। लेकिन अगर वो पर से वो इंस्टिगेट करता है तो वो इंस्टिगेशन भी अपने आप में क्या माना जाएगा, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ही वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 16 ऑफ द फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज की बात करते हैं यहाँ पे, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन, और पर्सन अगर वो एंगेज है किसी और इंसान के संग या एक से ज़्यादा पर्सन के संग किसी कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी कहाँ है, सेक्शन 120A में डिफाइंड है। अब कौन से में, सेक्शन 61 क्लॉज BNS के डिफाइंड है, ठीक है। फॉर डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है, उस ऑफेंस के करने के लिए, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन पर्सुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, अगर कोई एक्ट हो जाता है उस कॉन्स्पिरेसी में, एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो इंसान एक से ज़्यादा लोगों के संग कॉन्स्पिरेसी करता है, उस कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई एक्ट हो जाता है या कोई इलीगल ओमिशन हो जाता है, ये लिखा है ना, एक्ट और इलीगल ओमिशन हो जाता है, तो क्या होगा, ही वुड बी लायबल फॉर एन अबेटमेंट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल ए बॉस है किसका, C&D का, और ए जो है C&D को कॉन्स्पायर करता है कि आपको
परसों उसके जो है माँ बाप नहीं रहेंगे या कुछ ऐसा इवेंट, वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उनको कॉन्स्पायर करता है कि आपके पास बढ़िया मौका है, आप जाना ऐसे कमिट करना ऑफेंस चाइल्ड से रिलेटेड, तो वो कहाँ लायबल होगा अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए, किसके लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेकंड क्लॉज में। थर्ड क्लॉज बात करते हैं इंटेंशनली एड बाय एक्ट ऑफ इलीगल ओमिशन डूइंग ऑफ एन ऑफेंस। फिर से बताता हूँ, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो एक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ए एंड बी दो लोग हैं। ए जो है सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल अब्यूज़ करता है चाइल्ड का, लेकिन बी जो है बाहर खड़ा हुआ देख रहा होता है, तो वो क्या माना जाएगा, इंटेंशनल एडिंग। इंटेंशनली एडिंग, आप समझते हैं इंटेंशनली एडिंग का मतलब क्या होता है। इंटेंशनली एडिंग का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे एड करना, बेसिकली यहाँ पे इसको सपोर्ट करना, ठीक। एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम इज रिक्वायर्ड वेयरएज केस ऑफ फर्स्ट क्लॉज। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशनली एडिंग का में जब भी वो एड कर रहा है तो एक्चुअल कमीशन होना जरूरी है, ठीक है, अपने आप में पर्सन। अब इसको हम पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। थर्ड क्लॉज को हम डील करते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं एक्सप्रेशन थर्ड के साथ, ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में। हूएवर एम्प्लॉय हार्बर्स रिसीव्स और ट्रांसपोर्ट अ चाइल्ड, ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी इंसान को एम्प्लॉय कर रहा है, हार्बर कर रहा है, हार्बर मतलब शेल्टर दे रहा है, खाना दे रहा है, या किसी से बच्चा ले रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चे को, ठीक है, थ्रेट से या किसी फोर्स से यूज़ करके उसको डरा धमका के उसको एम्प्लॉय करता है बच्चे को, या अदर फॉर्म्स ऑफ कोएशन, अब्डक्शन, फ्रॉड यूज़ करता है, डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है, या पावर यूज़ अपना मिस यूज़ करके वो बेनिफिट लेता है या पेमेंट लेता है किसी से, तो वो क्या कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज सेड टू बी एड। एड का मतलब है कि वो एड कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, इंटेंशनली एड मतलब सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं समझना, हूएवर एम्प्लॉय हार्बर्स रिसीव्स एंड ट्रांसपोर्ट अ चाइल्ड, कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ए है, अगर ए बी से वो बच्चा लेता है, एम्प्लॉय करता है, ठीक है, और या बच्चा वो उस बच्चे या उसको खाना पीना भी देता है उस बच्चे को, ठीक है, या वो उस बच्चे को रिसीव कर रहा है, ठीक है, या वो बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, यह समझना किसी भी ऑफेंस के लिए अंडर दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन जो भी ऑफेंस कवर होते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उसका मतलब क्या माना जाएगा, समझ में आएगा स्टेट टू एड ऑफ मतलब वो एड कर रहा है, ठीक है। और वो जब भी एड कर रहा है तो सीधी सी बात है पर्सन अबैट कर रहा है वो ऑफेंस, ठीक है, वो इवन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फिर भी वो अबैट माना जाएगा इस पर्पस के लिए, ठीक है। बात करते हैं एक्सप्रेशन सेकंड की। हुएवर आइदर, एक्सप्रेशन सेकंड थर्ड क्लॉज पढ़ा जाएगा, ठीक है। हुएवर आइदर प्रायर टू, यानी कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, यानी कि एक्ट होने से पहले या एक्ट होने के टाइम पे, ठीक, कोई भी चीज़ ऐसी करता है जो फैसिलिटेट करती है कमीशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है वो बी है, बी को ए जो है, ए बी जो होते हैं ये क्राइम जो सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम जो चाइल्ड से रिलेटेड है, इसे करने के लिए ए बी को चाबी देता है, ठीक है, कि वो चाइल्ड के लिए है, आप घर की चाबी ले जाइए और कमिट करिए या कल परसों कमिट करिए क्राइम, ठीक है। एक तरह से वो फैसिलिटेट कर रहा है, एड कर रहा है इसको, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, डिजीज इंटेंशनली एडिंग, ठीक है। क्या कर रहा है, पर्सन इज अबैटमेंट ऑफेंस, अवॉइडिंग कर रहा है, वो इतना से क्या कर रहा है, तो वो इंटेंशनली एडिंग, ठीक है, थर्ड क्लॉज कवर होता है। जब भी हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट, तो पर्सन हु इज बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल concealment of a material fact which he bound to disclose voluntarily causes procures or attempt to cause a procure thing to be done is said to instigate of that doing an offense। instigate पर से होता है जो भी इंसान जिसको जरूरी है कुछ चीज़ें बताना, या वो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या छुपा रहा है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पर्सन हु बाय मिलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन अ मिलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, ठीक है, जो उसको बताना चाहिए लेकिन वो बता नहीं रहा है, क्या माना जाएगा उसको, वॉलंटरी कॉजेज करता है वो, या प्रोक्यूर्स करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है उस चीज़ को। थिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये थिंग है ना, बेसिकली ऑफेंस है, ठीक है। अगर वो ऐसी चीज़ों को छुपाता है ये, या जो उसको बताना चाहिए वो कंसील करता है, तो या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है उसका, ठीक, तो वो क्या माना जाएगा, और वो क्यों कर रहा है ऐसा, टू कॉज ऑफेंस कॉज कराने के लिए क्या माना जाएगा, उसको ही माना जाएगा इंस्टिगेट ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस, ठीक है। बस यहाँ पे कोई बेसिकली यहाँ पे ऑफेंस होना जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया फर्स्ट क्लॉज में ऑफेंस होना नहीं जरूरी है, ठीक है। इंस्टिगेशन पर से अगर किया है उसने तो ही वुड बी लायबल अंडर फर्स्ट क्लॉज, लेकिन सेकंड एंड थर्ड क्लॉज के लिए एक्ट होना जरूरी होता है। अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है दो लोगों से ज़्यादा इस ऑफेंस को करने के लिए चाइल्ड से रिलेटेड या इंटेंशनली एड किया है, फैसिलिटेट किया है, ठीक, तो वो ही वुड बी लायबल अंडर सेक्शन 16, ठीक। इसी तरह से सेक्शन 17 पढ़ते हैं हम। सेक्शन 17 बेसिकली बात करता है उस बारे में अगर किसी ने एक्ट अबैट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए अबैटर है, अबैट करता है, बी अबैटेड पर्सन होता है जिसको अबैट किया जाता है। ए फिर से बताता हूँ, ए अबैटर है, अबैट करता है वो अबैटर होता है, बी जो अबैट होता है इज एन अबैटेड पर्सन। तो ये लिखा है इफ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड, इफ द एक्ट इज अबैटेड एंड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, अगर एक्ट कमिट हो जाता है, मान लो कि कोई ऑफेंस अगर हो जाता है चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट सेम होगी जो ऑफेंस के लिए दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए अगर कमिट करता है ऑफेंस, मैं आपको एक बार यहाँ डायग्राम समझा देता हूँ, वेट अ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, ये बी को अवॉइड करता है कि आज को कल जो है इस घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ चाइल्ड होगा,
एंड यू हैव टू कमिट एन सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक, अब ए कौन हुआ यहाँ पे? अबैटर। ठीक, बी कौन है? अबैटेड पर्सन है। ठीक, बी ने कमिट किया क्राइम, ही वुड बी लायबल। लेकिन ए की पनिशमेंट लायबिलिटी क्या होगी? आप बताइए। ए की लायबिलिटी यहाँ पे सेम होगी एज इफ ही हिमसेल्फ हैज़ कमिटेड द क्राइम। यहाँ पे हम एक लीगल फिक्शन डाल रहे हैं ए के ऊपर कि उसने खुद ने क्राइम किया है। ठीक है, तो सेक्शन 17 जो है हमारा इसी बारे में बात करता है, टू क्रिएट अ डिटरेंस। ये एक डिटरेंट प्रोविजन है। ठीक, तो बात करते हैं सेक्शन 70 के बारे में दोबारा से एक बार। Whoever abets any offense under this act, if act abetted is committed in consequence of the abatement, अगर कोई एक्ट हो जाता है punished, मैंने पहले ही कहा था कि एक्ट अबेटेड, अगर कोई एक्ट अबेटेड हो जाता है, ऑब्वियसली हम होने की बात कर रहे हैं, तो पनिशमेंट तभी तो पनिश करोगे। ठीक, तो यहाँ पे पनिशमेंट दे रखा है, उसी सेम पनिशमेंट के लायबल होगा जो उसने एक्ट किया है। अगर उसने सेक्शन 3 के अंदर किया है, सेक्शन 3 के अंदर लायबल होगा, 5 के अंदर किया है, 5 के अंदर लायबल होगा, सेक्शन 7 में किया है, 7 के अंदर लायबल होगा। ठीक है, इस तरह सेक्शन 13 के अंदर किया है, 13 के अंदर लायबल होगा। सिमिलरली, ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशन है, एन एक्ट और ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड कॉन्सिक्वेंस। कब एक्ट कहा जाएगा कि वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट में हुआ है? तो माना जाएगा कि अगर वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन में हुआ है, या कॉन्स्पिरेसी में हुआ है, या विद द इंटेंशन लीड हुआ है, तब वो कहते हैं कि वो अबेटमेंट के थ्रू हुआ है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट के थ्रू हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्ट इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एड। ठीक, अब यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 18 में। 18 जो बेसिकली बात करता है अटेम्प्ट के बारे में, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। बेसिकली एक्ट करने की कोशिश की गई हो लेकिन एक्ट ना हुआ हो, ये लिखा है हुआ अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ लिखा है एनी ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, या और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड। ठीक है, या वो कॉज कराता है। ठीक, कॉज का मतलब यहाँ पे कॉज कराता है, मतलब वो कोशिश करता है कॉज कराने की। ठीक, इफ सच एन अटेम्प्ट में, ठीक है, डज एनी एक्ट, अगर वो कोई एक्ट कर देता है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, लेकिन क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट किया ही नहीं उसने। अटेम्प्ट का मतलब कम रहेगा, हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और टू कॉज सच ऑफेंस टू बी कमिटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अटेम्प्ट करता है बेसिकली, लेकिन वो एक्ट होता नहीं है, तो कितनी लायबिलिटी होगी उसकी? यहाँ देखा है, विच में एक्शन टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड एज द केस मे बी टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर प्रोवाइडेड फॉर डिफेंस और विद फाइन। तो यहाँ लिखा है विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस। ठीक है, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू, या तो जितनी डिस्क्रिप्शन दे रखी है उस ऑफेंस की, ठीक, कोई भी डिस्क्रिप्शन जैसे 3-5 साल दे रखा है तो 3 और 1 से लेकर 5 साल जितना भी, या फिर यहाँ लिखा है विच में एक्सटेंड टू 1/2 द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या है अभी आगे पढ़ेंगे हम। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है, मीनिंग ये है बेसिकली लाइफ इम्प्रिजमेंट का नेक्स्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ, लेकिन यहाँ लिखा है 1/2। ठीक है, उसके बारे में भी हम और डिटेल में जाएंगे पीडीएफ में थ्रू, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तीनों के एग्जाम्पल समझेंगे दोबारा से। ठीक, थोड़ा टफ होता है ये समझना, लेकिन इसको समझेंगे हम। और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस विद द फाइन ऑफ बोर्ड। ठीक है, उसको अच्छे समझेंगे पीडीएफ के थ्रू। सेक्शन 16 के बारे में बात किया हमने, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में। बेसिकली ये डील करता है विद दी अबेटमेंट। ठीक है, व्हिच मींस एनकरेजिंग, प्लानिंग, हेल्पिंग समवन टू कमिट। अभी हमने बात करी एनकरेज करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग मींस कॉन्स्पिरेसी, ये हेल्प करना किसी की। ठीक है, समवन टू कमिट अ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, हेल्प करना मतलब इंटेंशनली एड करना। ठीक है, अब हियर सम इजी एग्जांपल हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। एंकरिंग ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं पहले, जो कि इसका मतलब होता है इंस्टिगेशन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए बी से कहता है टू कमिट एंड सेक्सुअली असॉल्ट करना, सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए चाइल्ड को। ठीक, अगर वो पर्सन बी कर देता है, ठीक, पर्सन ए इज अबेटिंग ऑफेंस कॉन्स्पायरिंग टू कमिट एन ऑफेंस। क्या कर रहा है पर्सन ए? कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, किससे? बी से। वहाँ लिखा 1 एंड मोर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पर्सन एक्स एंड वाई प्लान करते हैं आपस में कि एक चाइल्ड को किडनैप करना है, किसके लिए? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्री भी करते हैं उस प्लान पे। तो क्या हो गया? कॉन्स्पिरेसी हो गया। पर्सन एक्स अरेंज करता है, तीसरा एग्जांपल कार अरेंज करता है वो पर्सन वाई के लिए, तो यूज़ करने के लिए, उस पर्पस किडनैपिंग पर्पस के लिए। तो क्या किया उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही अबेटर होंगे। कहने का मतलब ये सेक्शन 17 के लिए दोनों अबेटर होंगे, यानी कि लायबिलिटी जो है दोनों की सेम होगी। ठीक है, प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर ऑफेंस अ होटल ओनर। अब यहाँ समझते हैं एक और चीज़, मीन्स का मतलब होता है हेल्प करना, बेसिकली कंडक्ट। ठीक है, मीन्स का मतलब कंडक्ट है। यहाँ पे एक होटल ओनर है जो कि अलाउ करता है अपना प्रीमिसेस यूज़ करने के लिए चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए। क्या कर रहा है वो कर रहा है, एक तरह से अबेट कर रहा है, किसके थ्रू? वो एक तरह से एड कर रहा है। ठीक है, अबेटिंग बाय प्रोवाइडिंग लोकेशन फॉर द ऑफेंस। तो ये कुछ एग्जांपल है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। एग्जांपल डिस्ट्रैक्टिंग अ टीचर, जैसे पर्सन ए की टीचर बिजी, वो टीचर से बात करता है ये। ठीक है, ताकि बी जो है चाइल्ड को लिया सके, किसके लिए? सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए। पर्सन ए क्या कर रहा है? अबेट कर रहा है। क्यों? इंटेंशनली एडिंग कर रहा है, एक तरह से हेल्प कर रहा है इसको बाय कीपिंग द टीचर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो गिविंग अ की। और दूसरा बात करते हैं एग्जांपल कि पर्सन सी गिव्स
चाबी के बारे में बात करते हैं। पर्सन सी गिव्स अ पर्सन बी चाबी देता है रूम की, यहाँ पे चाइल्ड अकेला है। नोइंग द पर्सन डी प्लान्स टू असॉल्ट चाइल्ड, ठीक है, डी जो है असॉल्ट तो करता है, लेकिन पर्सन सी क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, किसी तो इंटेंशनली एडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, डी को, ठीक है, ताकि चाइल्ड का एक्सेस मिल सके इसको। हाइडिंग अ चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जांपल हो रहा है, पर्सन ही मान लो पर्सन एफ को अलाउ करता है कि चाइल्ड अपने संग रखे वो, यानी कि कीप अ चाइल्ड इन देयर हाउस, सो पर्सन एफ कैन एक्सप्लोर द चाइल्ड, ताकि पर्सन मिसयूज कर सके, मतलब अब्यूज कर सके चाइल्ड का। पर्सन ही क्या कर रहा है, हाइडिंग कर रहा है छुपा के इसको। तो ये सारे एग्जांपल कहीं ना कहीं तीनों क्लॉज से लिंक करते हैं सेक्शन 16 के, ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 70 के बारे में। सेक्शन 70 के एग्जांपल समझते हैं। जैसे वो जो बात करता है बेसिकली लायबिलिटी के बारे में, किसकी, अबेटर की, ठीक है, कि क्या लायबिलिटी होगी अबेटर की, बेसिकली पनिशमेंट दे रखा है उसका। इफ ऑफेंस इज कमिटेड ड्यू टू अबेटमेंट होता है, पर्सन हु अबेटेड जिसने अबेट किया है, कौन है वो, अबेटर, पनिश होगा सेम एज अ पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस, जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसकी लायबिलिटी भी, मतलब जो ऑफेंस कमिट करता है उसकी लायबिलिटी और जो ऑफेंस अबेट करता है उसकी लायबिलिटी सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं हम, अगर इफ पर्सन बी सेक्सुअली असॉल्ट करता है चाइल्ड का, पर्सन ए इज पनिश्ड, पहले वाला एग्जांपल जो अब एग्जांपल है उसको लेते हैं। अगर पर्सन बी असॉल्ट करता है चाइल्ड का, इसकी हेल्प से, पर्सन की ए की हेल्प से, तो ए पर्सन कौन हुआ, अबेटर, पनिशमेंट जो पर्सन ए का होगा सेम होगा पर्सन बी का, जो कि विच को भी 10 ईयर्स 10 साल की सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की फॉर कमिटिंग अ 26 असॉल्ट। इफ पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई प्लान करते हैं, सेक्स दो लोग मिलकर प्लान करते हैं, तो दोनों ही पनिशमेंट सेम होगा जो एक्सप्लोर करते हैं चाइल्ड का, ठीक है। सिमिलरली होटल ओनर की बात की थी हमने, तो होटल ओनर अलाउ करता है, तो ही इज सेड टू बी एन अबेटर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का। अबेटर कैसे, थ्रू दी इंटेंशनल एडिंग, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, ही इज एन अबेटर, ही वुड बी लायबल सेम एज ही कमिटेड द क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उनको भी लायबल किया गया है जो इंसान हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, या डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सो अब हम सेक्शन 18 पढ़ते हैं, ठीक। सेक्शन 18 के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि अटेम्प्ट करने की कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं है। बात करते हैं, एनीवन हु अटेम्प्टिंग कमिटेड ऑफेंस एंड डूइंग इट टुवर्ड्स कमीशन, अगर ऐसा कर रहा है तो उसका पनिशमेंट कितना बताया था, अप टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑफेंस और फाइन और बोथ। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये है कि 1/2 का मतलब क्या होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, 1/2 का मतलब होता है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है बेसिकली, लेकिन नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कैलकुलेशन जब हम करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेशन करने के लिए हम उसकी जो वैल्यू लेते हैं वो 20 साल लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस करने के लिए, और 20 साल का हाफ कितना हो गया, 10 साल हो गया। तो याद रखना 20 साल का हाफ 10 साल हो गया, मेकिंग द मैक्सिमम टाइम फॉर 10 ईयर्स। तो सेक्शन 18 में अगर वो उसने अटेम्प्ट किया है और वो ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी ऑफेंस की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से 20 साल होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और उसका हाफ कितना हो गया, सेक्शन 18 में कितना देंगे, अगर वो कर नहीं पाया तो 10 साल, ठीक। फॉर ऑफेंसेस इनकी फिक्स टर्म है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हो गया जिसकी 5 साल सजा है, तो उस केस में 5 का आधा कितना कर देंगे, जैसे 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टर्म लिखा है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम टर्म 5 ईयर्स है, ठीक है, तो उसका 1/2 कितना हो गया, 2.5 ईयर्स, ठीक। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दी, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ सेक्शन यहाँ पे जो 4BNS है, यानी कि सेक्शन 53 में जब हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, बेसिकली थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की बात करते हैं, सेक्शन 53 आईपीसी कहता है, जो कि ओल्ड आईपीसी है, अब न्यू सेक्शन 4BNS में दे रखा है इसका पनिशमेंट। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तरह के पनिशमेंट हुए हैं, बेसिकली पहले 5 टाइप के पनिशमेंट थे। कौन से हैं, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी होता है और सिंपल भी होता है, और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन अब क्वांटम ऑफ कम्युनिटी ऑफ सर्विस ऐड कर दिया है, ठीक है, 5th क्लॉज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ BNSS में अभी कम्युनिटी ऑफ सर्विस ऐड कर दिया है, ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें यहाँ पे क्यों पढ़ना है इसको, सी यहाँ पे सेक्शन 4 BNS में 43 आईपीसी में हम पढ़ रहे हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है फॉर रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ। जितनी आदमी की जिंदगी है उसको उतनी सजा मिलती है। कि मीनिंग जब बात आती है लाइफ का मीनिंग, पीटी में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, पूछ सकते हैं, और कई बार हुआ भी है कि लाइफ का मतलब क्या होता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग सेक्शन दे रखा है। कौन सा सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 6 ऑफ द BNS। जब भी हमें आधा हाफ कैलकुलेशन करना पड़ता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, तो हम कैलकुलेटिव ईयर्स, जो कैलकुलेटिव टाइम जो देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, वो हम लेते हैं 20 साल, ठीक है, 20 साल लेते हैं। यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम 20 साल लेंगे, और जब उसको आधा करना होगा तो उसका 10 साल हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सेक्शन 6 ऑफ द BNS, सेक्शन 6 ऑफ द BNS, सेक्शन 57 ऑफ BSA बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में, ठीक है, बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, 20 साल, ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमने समझा बहुत सारी चीज़ें समझी हमने, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी समझे हमने सेक्शन 17 को, लेकिन अब हम क्लियर कर लेते हैं कि आपको क्या समझ में आया। सेक्शन 16, 17, 18, सेक्शन 16 बात करता है जो इंसान कैचेज द पीपल हु हेल्प प्लान द क्राइम, ठीक है, बेसिकली उन लोगों की बात करता है जो प्लान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन लोगों को कवर करता है। सेक्शन 17 के बारे में बात करता है उन लोगों की बात करता है जो हेल्पर हैं, अबेटर हैं, उनको पनिशमेंट सेम मिले जैसे उन्होंने क्राइम किया हो, ठीक है। सेक्शन 18 के बारे में बात करता है उन लोगों को पनिश करता है जो कोशिश की, अटेम्प्ट की, लेकिन वो फेल हो गए कमिट करने में क्राइम, ठीक है। तो ऑल दीज ऑफेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीटी से बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बेसिकली ये था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब चैप्टर 5 में बात करते हैं प्रोसीजरल पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18,
13 किस बारे में बात करता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में। सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है, यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ठीक है, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट ये सब के बारे में बात करता है, बहुत चाइल्ड को यूज़ करना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो लाइबिलिटी राइज होती है सेक्शन 14 में क्लॉज 1 में राइज होती है, ठीक है। 14 क्लॉज 2 में सेक्शन इस लाइबिलिटी अगर सेम ऑफेंस अगर यूज ऑफ पोर्नोग्राफी के थ्रू किया है सेक्शन 13 में किया है और प्लस इन सेक्शन में क्राइम किया है 3 में 5 में 7 में, तो उनकी लाइबिलिटी एज एन एडिशन में होगी, ठीक है, एडिशन में होगी। 15 में क्या बात करता है, स्टोरेज की बात करता है। पहला क्लॉज क्या बात करता है, फेल टू डिलीट और डिस्ट्रॉय, अगर वो भूल गया है या फेल हो गया डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर वो रिपोर्ट नहीं कर पाया है तो उसकी लाइबिलिटी का कितनी होगी 5000 मिनिमम। पहली बार करता है तो 5000, दूसरी बार करता है तो 10,000, ठीक। इस वजह से 15 क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ बात की है 3-4 पर्पस की, क्या अगर वो स्टोरेज करता है, प्रोसेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए, प्रोपोग करने के लिए, डिस्प्लेइंग या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो कितनी लाइबिलिटी होगी इसकी, यहाँ लिखा है आज डिस्क्रिप्शन 3 साल तक, ठीक। इसी तरह से तीसरा क्लॉज बात करता है कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसकी लाइबिलिटी होगी फर्स्ट कन्विक्शन कितनी होगी 3 साल जो कि 5 साल हो सकती है, सेकंड पे 5 से 7 साल, ठीक है, प्लस फाइन दे रखा है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 में क्या पढ़ा हमने, अबैटमेंट से रिलेटेड, अबैटमेंट को डिफाइन किया गया है 107 आईपीसी। अब कहाँ डिफाइन किया गया है 45 बीएनएस में। अटेम्प्ट की बात की जाए तो अटेम्प्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है 511 आईपीसी में। अब कहाँ सेक्शन 62 बीएनएस में, लेकिन हम ये चाइल्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो चाइल्ड सेक्शन 16 के बारे में बात करता है, इंस्टिगेशन फर्स्ट क्लॉज अबैटमेंट के बारे में, दूसरा बात करता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तीसरा बात करता है इंटेंशनली एडिंग हेल्पिंग के बारे में, ठीक। तो हमने तीनों की मीनिंग समझे। इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, इंकरेज करना। दूसरा क्लॉज कॉन्स्पिरेसी के बारे में करता है, ठीक। थर्ड क्लॉज बात करता है इंटेंशनली एडिंग के बारे में, इंटेंशनली एडिंग मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, ठीक। एक्सप्रेशन 1, 2, 3 तीनों पढ़े हमने, ठीक। एक्सप्रेशन थर्ड क्लॉज रीड करता है, एक्सप्रेशन 2 ये भी थर्ड क्लॉज रीड करता है, ठीक। और एक्सप्रेशन 1 भी समझा हमने। इसके बाद हमने सेक्शन 17 पढ़ा। 17 का मतलब लाइबिलिटी ऑफ दी अबैटर, सेम लाइबिलिटी होगी अबैटर की जैसे उसने कमेंट किया है खुद क्राइम, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए। कहने का मतलब ये ए ने अबैट किया बी को करने के लिए, बी ने वो ऑफेंस कमिट किया तो बी तो लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए, सिमिलरली ए भी लाइबल होगा उसी ऑफेंस के लिए, ठीक। यहाँ पे 18 सेक्शन बात करता है अटेम्प्ट के बारे में, जिसकी लाइबिलिटी यहाँ पे 1/2 ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1/2 कितना होगा मैंने बताया आपको, फॉर द कैलकुलेटेड पर्पस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है 20 साल। नॉर्मल अगर हम देखेंगे मीनिंग क्या है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, नेचुरल लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ द नेचुरल लाइफ, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए देखेंगे तो 20 साल। 20 साल का आधा करेंगे तो कितना हो गया 10 ईयर, 10 साल। लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में दूसरा हम बात करेंगे जिसके लिए फिक्स टर्म दे रखा है पनिशमेंट के लिए, अगर उसमें क्राइम करता है तो उसकी सजा बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिस ऑफेंस की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/2 देंगे हम यहाँ पे सेक्शन 18 में। अगर वो अटेम्प्ट करता है तो, अगर जिसका फिक्स टर्म है, ठीक है, पनिशमेंट, तो उसका 1/2 कर देंगे हम अगर वो अटेम्प्ट उसने कमिट किया तो, ठीक। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अ केसेस, ठीक है, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में बात किया गया है। कहने का मतलब है एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड, याद रखना एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूडिंग चाइल्ड, कोई भी इंसान तो चाइल्ड को भी इंक्लूड करता है 18 साल। चाइल्ड का मतलब क्या है, लेस देन 18 ईयर्स। कहाँ पढ़ा हमने, सेक्शन 2 क्लॉज डी में, ठीक है। हु हैज एन अप्रेंशन, जिसको डर है, अप्रेंशन मतलब जिसको डर है ऑब्वियसली कि ऑफेंस इज लाइकली टू कमिट, एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइक टू कमिटेड। कहने का मतलब है जिसको डर है कि ऐसा ऑफेंस होने वाला है, जिसको नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि ऐसा ऑफेंस हो चुका है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन, ही शैल, देखना ही शैल ऑब्लिगेशन डाली है कि वो इन्फॉर्मेशन है, किसको देगा, स्पेशल जोनल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को। ये कौन है, ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है हमारी पॉक्सो की, ठीक। इसके अंदर हर इंसान को यानी कि इंक्लूडिंग चाइल्ड को यहाँ पे ऑफेंस इसके बारे में अगर उसको पता, उसको नॉलेज है कि ऐसा हो गया है या उसको डर है कि ऐसा हो सकता है, उस दोनों केसेस में ही हैज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। द वर्ड शैल मेक्स इट मैंडेटरी, आकाश एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी पर्सन, ठीक। दूसरा क्लॉज बात करता है एवरी रिपोर्ट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एंट्री होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइटिंग में होगा, है ना, इन्फॉर्मेंट को रीड किया जाएगा बेसिकली, और बुक में एंट्री की जाएगी बेसिकली जो पुलिस के पास होती है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड क्लॉज के बारे में बात करेंगे तो कहने का मतलब जो भी रिपोर्ट बनी गई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा सेक्शन 2 में सिंपल लैंग्वेज में, ताकि चाइल्ड को समझ में आ सके, सो चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट बिकम रिकॉर्डेड, ठीक है। फोर्थ क्लॉज में बात कर रहे हैं ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर, अगर कोई समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ तो उसको ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर को रखा जाएगा चाइल्ड को समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से स्पेशल 5th एंड 6th क्लॉज इंपॉर्टेंट है, थोड़े बात कर लेते हैं। 5th क्लॉज बात करता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या करेगी, सबसे पहले जब भी जैसे ही सेटिस्फाइड एज अ चाइल्ड अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो हु इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देन इट शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन राइटिंग, जिसको जो भी चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट होती है या लोकल पुलिस, ठीक है। ये बेसिकली ऑफेंसेस से डील करती है, पॉक्सो के अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं उससे डील करने वाले जो एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है जिसे हम कहते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस। दोनों को एक तरह से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तरह से तुरंत उनका बच्चों का कहाँ इंतजाम कराएंगे, शेल्टर होम में उनको एडमिट करेंगे, कहाँ करेंगे, शेल्टर होम में एडमिट करेंगे या हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। किस टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, विदिन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट रिसीव करने के विदिन 24 आवर्स दे हैव टू एडमिट द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल एट शेल्टर होम। इस तरह से क्लॉज के बारे में बात करेंगे। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट लोकल पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि विदिन 24 आवर्स उनको रिपोर्ट करना होगा मैटर कहाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कहने का मतलब 24 आवर्स के अंदर उनको सबसे पहले चाइल्ड इज अ विक्टिम, चाइल्ड इज अ विक्टिम, उसको शेल्टर होम में डालना पड़ेगा इस पर्पस के लिए और हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके समय ज़्यादा हीनियस क्राइम हुआ है।
लेकिन इसके साथ एक और ऑब्लिगेशन क्लॉज दे रहा है कि 24 आवर्स के अंदर मैटर रिपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे एंड स्पेशल कोर्ट में, ठीक है। एंड वेयर नो स्पेशल कोर्ट, जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं प्रोवाइड की गई है तो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो 3 चीज बता गई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पेशल कोर्ट एंड जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। नो पर्सन शैल इनकर एनी लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटीज की अराइज नहीं होगी क्रिमिनल से किसी तरह का, अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है गुड फेथ में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं बेसिकली, पी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 19 पर हमने क्लियर बात है जहाँ पे एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग बताई गई है। अब बात करते हैं 20 के बारे में, लेकिन 19 के संग हम 21 पढ़ेंगे, ठीक है। सी एनी पर्सन 21 क्यों, क्योंकि पनिशमेंट दिया गया है। अगर वो ऑब्लिगेशन दी गई है 19 में, तो बेसिकली अगर वो फेल होता है, प्रोवाइड नहीं करता इन्फॉर्मेशन, तो उसकी लायबिलिटी राइज होगी ना। तो सेक्शन 21 में उसके लिए हम पढ़ते हैं इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट द केसेस, तो यहाँ पे एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द केसेस कमीशन ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग सेक्शन 19 में 20 में अगर वो नहीं बता पाता है, बेसिकली ये भी कवर होगा 20 वाला, हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच इन्फॉर्मेशन, अगर वो ऑफेंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो पनिशमेंट की लायबिलिटी कहाँ होगी, कितनी होगी, 6 महीने होगी, या फाइन होगी, या दोनों होगी, ठीक है। आज डिस्क्रिप्शन विद इम्प्लीमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, यानी कि 6 महीने एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन एनी पर्सन बीइंग चार्ज, कोई भी कंपनी का इंचार्ज है या इंस्टीट्यूशन इंचार्ज है, ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट फेल, मतलब वो फेल कर गया बेसिकली रिपोर्ट करने के ऑफेंस में, तो उसकी लायबिलिटी ज़्यादा बताई गई है मेरे ख्याल से। यहाँ पे बताई गई है उसकी लायबिलिटी होगी फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 साल तक हो सकती है बेसिकली। आज डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन, ये लिखा विद फाइन, ये लिखा यहाँ पे, ये लिखा और फाइन, ये लिखा विद फाइन, उसकी फाइन देना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया सेक्शन 20 के बारे में, ठीक। ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात की गई है कि कोई पर्सनल ऑफ द मीडिया का जो पर्सनल है, इंचार्ज है, हेड है, या होटल का, या लॉज का, या किसी हॉस्पिटल का, या क्लब का, या स्टूडियो का, फोटोग्राफी फैसिलिटी जहाँ पे फोटो पब्लिश होती है उसका, ठीक है। अगर उसको मालूम पड़ता है कोई मैटर, कोई भी मटेरियल को मालूम पड़ता है, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मालूम पड़ता है जिसमें सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है चाइल्ड को, ठीक है, चाहे वो पोर्नोग्राफिक है, सेक्सुअल से रिलेटेड है, या कोई ऑप्शन से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा जुवेनाइल पुलिस, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को, पुलिस को। इसकी लायबिलिटी यहाँ पे बताई गई थी 20 में, ठीक है, सेम लायबिलिटी होगी। अगर वो नहीं फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करने से, तो उसकी लायबिलिटी सेक्शन 19 में आएगी, 21 में आएगी, ठीक। तो 20 की लायबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर है, चाहे 20 की बात की हो, ऐसा कोई इंचार्ज हो, या सेक्शन 19 में, यानी कि एवरी पर्सन के बारे में बात की गई यहाँ पे, एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड के बारे में, सेम लायबिलिटी दोनों की राइज होगी कहाँ पे, सेक्शन 21 में, ठीक है। 21 का फर्स्ट क्लॉज, 21 का जो सेकंड क्लॉज है उसमें इंचार्ज की बात की गई है, कोई कंपनी का हो, उसकी लायबिलिटी थोड़ी बढ़ाई गई है। सेक्शन 22 की बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जिसका इंटेंशन हिमलेट करना है, एक्सटॉर्ट करना है, कुछ चाइल्ड से लेना है, उसको दबा रहा है, या थ्रेटन डरा रहा है, या डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है, इस पर्पज से अगर वो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि झूठी इन्फॉर्मेशन दर्ज कराता है 5 के अंदर, 3 के अंदर, 7 के अंदर, तो उसका इम्प्लीमेंट दिया गया है यहाँ पे 6 मंथ एक्सटेंड, यहाँ लिखा है इम्प्लीमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, ठीक है, ऑफिस फाइन ऑफ बोर्ड। लेकिन ऐसा कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो चाइल्ड है तो उसकी लायबिलिटी राइज नहीं होगी सेक्शन के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर बेसिकली चाइल्ड को मैंडेट किया गया है, ऑब्लिगेशन दी गई, चाइल्ड को पता होगा, और मान लो कोई चाइल्ड है, उसको पता है कि ऑफेंस होने वाला है, तो उसको भी मैंडेटरी किया गया है, ऑब्लिगेशन दिया गया कि ही हैज टू रिपोर्ट द क्राइम, लेकिन वो फेल हो गया था चाइल्ड, तो चाइल्ड की लायबिलिटी यहाँ पे राइज नहीं होगी, 22 में उसको एग्जेम्प्ट किया गया है बेसिकली। इस तरह से जो कि चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे 3rd क्लॉज बात करता है, और वो फॉल्स कंप्लेंट करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसको नॉलेज है कि ये फॉल्स है, बस वो इस इंटेंशन से कर रहा है ताकि चाइल्ड का विक्टिमाइजेशन हो सके, ठीक है, चाइल्ड को विक्टिमाइजेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वो इस तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है बेसिकली विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑफ फाइन। तो यहाँ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटेंशन है उसका हिमलेट करना, एक्सटॉर्ट करना, थ्रेटन करना, डिफेम करना उस इंसान को, ठीक है, उस बच्चे को, बेसिकली उस बच्चे को, तो उसकी लायबिलिटी यहाँ पे 6 महीने की बताई गई है। लेकिन यहाँ पे वो जानबूझ के विक्टिमाइज कर रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है, लेकिन वो यहाँ पे विक्टिमाइज कर रहा है चाइल्ड को ताकि वो परेशान हो जानबूझ के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है। और इसी तरह से हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे, प्रोसीजर फॉर मीडिया के लिए अलग से देखा है। नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगी विदाउट हैविंग कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंसान ऐसी रिपोर्ट प्रेजेंट या कमेंट एक चाइल्ड से कोई मीडिया में या स्टूडियो में फोटोग्राफ जहाँ पे फोटोग्राफ होती है वहाँ पे बिना कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के पब्लिश नहीं कर सकता वो, ठीक है, या उसको क्योंकि इस तरह से उसकी रेपुटेशन लो होगी, ठीक है, और उसकी जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज होगी। तो कहने का मतलब है इनको क्या किया गया है, नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन चाइल्ड, कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेगा इसके बारे में जिससे उसकी रेपुटेशन कम होगा, ठीक। इस तरह से नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, तो आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड की जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है बेसिकली इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे, प्रोवाइडेड किया गया है। अगर कोई रीज़न है बेसिकली इंपॉर्टेंट है और स्पेशल कोर्ट इसके लिए अलाउ कर सकती है अगर वो बेस्ट इंटरेस्ट में है तो, ठीक है, कि आप पब्लिश कर सकते हो, ये स्पेशल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। इसके बारे में 3rd क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। 4th बात करते हैं, एनी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रोविजन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के ये फर्स्ट एंड सेकंड का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कहने का मतलब पब्लिश कर देता है और चाइल्ड की रेपुटेशन कम हो जाती है या चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी बताई गई है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और पीरियड ऑफ विच शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम नहीं होगी, ठीक है, एक विच शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ, ठीक, एंड विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक हो सकती है एक्सटेंड ऑफ फाइन ऑफ विद,
ठीक है। तो आज हमने समझा सेक्शन 13 के बारे में, 14 के बारे में, 15 के बारे में, ठीक है। उसको रिवाइज किया, सेक्शन 19 के बारे में, 20 के बारे में, 21 के बारे में, 23 के बारे में, ठीक। तो इसको रिवाइज करना नहीं भूलना, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस टू रिसीव द फ्यूचर अपडेट्स, और आगे के सेक्शन में, आगे आने वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।